हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, माई सेल्फ एम दीक्षित और आपका आज के इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा क्लास 7 की जो मैथ की वीडियो थी पॉलिनोमियल्स के बारे में, उसमें मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम जहाँ पे वीडियो छोड़ रहे हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। आपके पास ये बुक है मैथमेटिक्स स्कूल मैथ सुब्रता दत्ता, तो आप इस बुक को हाथ में ले लीजिए, क्योंकि देखिए सम्स आप उस तरह से नहीं बना पाएंगे कि सिर्फ वीडियो देख करके। आप सामने बुक खोल लीजिए, या तो अगर दूसरी कोई बुक है तो इस टाइप के जो सम्स है आप उसको खोल लीजिए और उसके बाद मेरे साथ साथ बनाते चलिए। हम लोग यहाँ पे स्टॉप किए थे वो था सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बाद आज हम लोग उसके नीचे 4 का 1 नंबर सम देखिए मैंने लिख रखा है, व्हाट इज़ टू बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू गेट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में क्या प्लस करें कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिल जाए। हम अगर आपसे बोलें कि 5 में आप क्या प्लस करेंगे कि 7 मिल जाएगा, 5 में आप क्या प्लस करेंगे कि 7 मिल जाएगा, तो आप 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। अगर 5 में आप 2 प्लस करते हैं तो आपको 7 मिल जाएगा। माने बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करना है, यही काम आप कीजिए। बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करना है। बाद वाले नंबर ये है, इसको हम पहले लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके नीचे इसको लिखेंगे। देखिए लिखने का तरीका भी आप लोग सीख लीजिए। इसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, इसको हम थोड़ा इधर से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे सब माने सब्ट्रैक्ट, और साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अलजेब्रा में माइनस का मतलब होता है कि जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसका साइन चेंज कर दीजिए और साइन चेंज करके प्लस कर दीजिए। ये देखिए प्लस माइनस ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे आंसर आया माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आप लोग सेकेंड नंबर सम देखिए, सेकेंड नंबर में भी वही है, व्हाट इज़ टू बी एडेड टू 3x प्लस 4y प्लस 5z टू गेट 4x प्लस 5y प्लस 6z। मतलब इसमें क्या प्लस करें कि ये मिल जाए। ठीक उसी तरीके से जो बाद वाला नंबर है उसको पहले रखेंगे, तो आप उसको पहले रखिए, 4x प्लस 5y प्लस 6z, और उसके नीचे लिख लेंगे 3x प्लस 4y प्लस 5z। इसके बाद यहाँ पे एक लंबी लाइन टान देंगे, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे सब, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस। देखिए साइन कैसे चेंज किया जाता है, 3x के पहले कोई साइन नहीं है, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस माना जाता है, तो प्लस के बदले यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है इसके बदले माइनस, यहाँ प्लस है इसके बदले माइनस। अब उसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं। 6z में से 5z जाएगा तो z आएगा, 5y में से 4y जाएगा तो y आएगा। अच्छा z आएगा तो z का साइन क्या रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक बात है, दो अगर अलग अलग साइन होते हैं, जैसे 6z का साइन प्लस है, 5z का साइन माइनस है, तो आप ये मत सोचिए कि माइनस प्लस के पचड़े में पहले आप मत पढ़िए, पहले आप डायरेक्ट जो है 6z में से 5z माइनस कीजिए। माने 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, तो 1z तो लिखा नहीं जाता है, z लिखेंगे। उसके बाद साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाते हैं, बड़े नंबर का साइन प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे। उसी तरह से यहाँ पे 5y में से 4y गया तो y, इसका साइन क्या होगा, तो जो बड़े नंबर का साइन है वही है प्लस। यहाँ पे 4x में से 3x गए, माइनस करेंगे x, इसका भी साइन वही लगेगा जो बड़े नंबर का है, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे प्लस है। प्लस आप यहाँ पे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये आपका आंसर हुआ x प्लस वाई प्लस जेड। उसी तरीके से और भी जो सम्स हैं सेम उसी प्रकार का है कि व्हाट इज़ टू बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, आप उसी तरह से बना सकते हैं। अगर मान लीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जा करके
मैसेज बॉक्स में मैसेज लिखिए, हम ज़रूर उसको बना करके आपको बताएंगे। उसके बाद फिर जो अगला सम्स है 5 नंबर, द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज 5x² + 9x + 7y²। इफ़ वन ऑफ देम इज 2x² - 7xy + 5y², देन फाइंड द अदर। मतलब दो नंबर को प्लस करने पे अगर इतना आता है, दो नंबर को प्लस करने पे अगर इतना आता है, उसमें से एक नंबर अगर ये है तो व्हाट इज़ द दूसरी, तो दूसरे नंबर क्या है ये आपको बताना है। मतलब दो नंबर का ऐड दिया हुआ है, उसमें से एक नंबर दिया हुआ है। अगर हम आपको बोलें कि द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज 10, वन ऑफ देम इज 7, देन व्हाट इज़ द अदर नंबर। सम ऑफ टू क्वांटिटीज 10, उसमें से एक क्वांटिटी अगर 7 दिया हुआ है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी। निश्चित रूप से आप यहाँ पे माइनस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आएगा। सम ऑफ टू क्वांटिटीज़ अगर दिया हुआ हो, उसमें से एक नंबर अगर दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए कि जो सम ऑफ टू क्वांटिटीज़ दिया हुआ है उसमें से जो गिवन नंबर है उसको माइनस कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो सम ऑफ टू क्वांटिटीज़ ये है, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, माने पहले ये लिखेंगे, सम ऑफ टू क्वांटिटीज़ पहले लिखा जाएगा 5x² + 9xy + 7y²। ये हो गया सम ऑफ टू क्वांटिटीज़। उसके बाद गिवन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसको लिख दीजिए 2x² - 7xy + 5y²। यहाँ पे एक लंबी लाइन टानेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सब। सब मीन्स सब्ट्रैक्ट। साइन चेंज करेंगे, 2x² के पहले कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ प्लस माना जाएगा तो इसका माइनस, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो इसका प्लस, और ये प्लस दिया हुआ है तो इसका माइनस। अब उसके बाद सिंपली माइनस कर दीजिए। 7y² में से 5y², 7 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 2y²। यहाँ पे लिखेंगे 2y²। साइन किसका लगाएंगे, जो बड़े नंबर का है, दैट मीन्स प्लस। यहाँ पे माइनस करेंगे 9xy 7xy, 9 में से 7 गया 2, 2xy। साइन किसका लगाएंगे, सॉरी क्या कर रहे हैं, सॉरी एवरीवन, ये दोनों प्लस है, ये 9xy भी प्लस है और 7xy भी प्लस है, दोनों प्लस है, इसलिए दोनों को प्लस कर देंगे। माने देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग साइन थे, ये 7y² प्लस था और 5y² माइनस था। डिफरेंट साइन होने पे माइनस करेंगे, यहाँ पे साइन सेम है इसलिए 9 में 7 प्लस कर देंगे 16xy, और साइन वही रहेगा। दोनों का साइन अगर प्लस है या दोनों का साइन अगर माइनस है तो साइन को लेकर के हमको लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगा। दोनों का साइन प्लस है इसलिए प्लस दे देंगे। अगर मान लीजिए बाय द वे दोनों का साइन अगर माइनस हो तो माइनस दे देंगे। प्रॉब्लम सिर्फ आप लोगों को वहाँ पे फेस करना पड़ रहा होगा। हमको लगता है इसके बताने के बाद क्लियर हो जाएगा कि अगर डिफरेंट साइन होगा तो क्या करेंगे। कई बार होता है वो माइनस वाले का साइन बड़ा हो जाता है। मान लीजिए यहाँ माइनस हो, माइनस साइन के साथ वाली नंबर अगर छोटी हो जाती है और प्लस साइन वाली नंबर अगर बड़ी हो जाती है तो कई बार होता है किस में से किसको माइनस करें, भाई ये तो 5 में से 7 घटेगा ही नहीं, क्या करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घटाते समय पहले आप ये देख लीजिए कि साइन कैसे है। साइन अगर अलग अलग है, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो आप सिंपली माइनस कर दीजिए बड़े नंबर में से छोटे नंबर को। साइन क्या लगेगा उसके बाद निर्धारित कीजिएगा कि साइन क्या लगेगा। जब आप 7 में से 5 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा 2y², तब आप देखिए ध्यान से कि साइन कहाँ पे लगाएंगे। तो इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो बड़े नंबर का साइन लगता है इसलिए प्लस लगा दिए। यहाँ पे दोनों साइन सेम है इसलिए दोनों जुड़ गया, 9 7 16 16xy। यहाँ पे डिफरेंट साइन है इसलिए 5 में से 2 माइनस कर दीजिए, आएगा 3x²। साइन क्या देंगे, इसका साइन बड़े नंबर का साइन दिया जाता है, बड़े नंबर का साइन प्लस है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। उसके बाद देखिए 6 नंबर जो सम्स है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3a² - 2ab + 5b² सो दैट द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन मे बी 2a² + ab + 3b²। माने
3a² माइनस 2ab प्लस 5b², इसमें से क्या माइनस करें कि ये मिल जाए। ये जो पहला एक्सप्रेशन है, इसमें से क्या माइनस करें कि ये मिल जाए। अगर हम आप लोगों को बोलें कि 10 में से क्या माइनस करेंगे कि 6 मिल जाए, 10 में से क्या माइनस करेंगे कि 6 मिल जाए। ऑब्वियसली आप 10 में से 6 माइनस करेंगे, 6 में से 10 माइनस करेंगे 4 आएगा, तभी तो यहाँ 4 यहाँ पे लिखेंगे, तो 10 में से 4 माइनस करने पे 6 आएगा। मतलब जो गिवन नंबर है उसमें से जो माने जो पहले वाले नंबर है उसमें से दूसरे वाले नंबर को माइनस कर। शायद हम समझा पा रहे हैं आप लोगों को। हम आपसे पूछे कि 10 में से क्या माइनस करेंगे कि 6 मिलेगा, यानी 10 में से 6 को माइनस करेंगे तभी पता चलेगा आपको। सेम काम वहाँ पे कीजिए आप, 10 में से 6 को माइनस करेंगे, माने पहले वाले नंबर में से दूसरे वाले नंबर को माइनस करेंगे, तो आप भी इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। पहले वो वाला नंबर लिखेंगे 3a² माइनस 2ab प्लस 5b², उसमें से माइनस करेंगे 2a² प्लस ab प्लस 3b²। यहाँ पे एक लाइन टानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब, इन सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज करेंगे। 2² के पहले कोई साइन नहीं दिया हुआ तो इसको माने प्लस मानेंगे, प्लस का अपोजिट यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। चलिए माइनस कीजिए, 5b² में से 3b² माइनस करेंगे कितना होगा 2b²। साइन किसका देंगे, जो बड़े नंबर का है माने प्लस। यहाँ पे माइनस कीजिए, यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ दोनों साइन सेम है, 2ab भी माइनस है और ये ab भी माइनस है, तो दोनों को प्लस कर देंगे। सेम साइन होने पे दोनों नंबर को प्लस कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि प्लस क्यों करेंगे, यहाँ दोनों साइन तो माइनस है और हम लोग माइनस कर भी रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो दोनों साइन तो सेम है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, इसलिए 2ab में ab प्लस कर देंगे 3ab। लेकिन साइन किसका देंगे, माइनस का। जहाँ दोनों साइन हो सेम हो वहाँ तो आपको कोई डाउट ही नहीं है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो इसका माइनस ही होगा। यहाँ पे माइनस करेंगे, 3a² में से 2a² गया तो a²। साइन क्या देंगे, जो बड़े नंबर का है बड़े नंबर का प्लस, प्लस यहाँ लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। दिस इज योर आंसर। इसके बाद जो अगला सम्स है 7 नंबर, बाई हाउ मच इज़ 12x ग्रेटर देन -5x। 12x माइनस 5x से कितना बड़ा है, 12x माइनस 5x से कितना बड़ा है। अगर हम आप लोगों को बोलें कि 8 6 से कितना बड़ा है, 8 6 से कितना बड़ा है, कैसे निकालेंगे। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तभी तो आपको निकलेगा ना 8 - 6 = 2, माने 8 6 से 2 बड़ा है। ये दोनों का माइनस करके निकालें। यहाँ पर भी सेम काम कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यानी ये वाला नंबर पहले लिखेंगे वो नंबर बाद में लिखेंगे। क्या लिखेंगे पहले, 12x माइनस 5x। ध्यान रहे कि वो साइन माइनस में है इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। 12x ब्रैकेट अगर लगा हुआ हो, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर का साइन बदल जाता है, इसको याद कर लीजिए। यानी ब्रैकेट के बाहर, यहाँ ब्रैकेट लगा हो, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर का साइन बदल जाता है। बदल जाता है मीन्स अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 5x, दोनों को प्लस कर दीजिए 17x। दिस इज योर आंसर। उसके बाद वाला सम देखिए 8 नंबर, बाई हाउ मच इज़ 17xy लेस देन 7xy। माने 17xy 7xy से कितना छोटा है, वहाँ पे बड़ा था इसके पहले वाले सम्स में। बाई हाउ मच इज़ 17xy लेस देन 7xy। अगर हम आपसे बोलें कि 5 12 से कितना छोटा है, 5 12 से कितना छोटा है,
तो कैसे निकालेंगे आप? 12 में से 5 माइनस करेंगे तभी तो। हम आपसे बोले कि 5 12 से कितना छोटा है, दैट मीन्स 12 माइनस 5 इक्वल टू योर आंसर। सेम काम वहाँ पे कीजिए, माने बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे। 7xy माइनस 17xy, 7xy माइनस 17xy। यहाँ पे आप लोगों को समस्या होगी, आप बोलेंगे कि 7 में से 17 कैसे घटेगा। हम आपको पहले भी बोले थे कि आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कीजिए, साइन का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको, साइन बाद में ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर को तो माइनस कर लीजिए, पहले नंबर से सलट लीजिए, साइन से बाद में सलटिएगा। 17xy में से 7xy माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 10xy। उसके बाद अब आप सोचिए कि साइन किसका लगाएंगे, जो बड़े नंबर का साइन होता है वही लगाते हैं। इसको याद रखिए, झमेला ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हमेशा याद रखिए बड़े नंबर का साइन, चाहे वो माइनस हो प्लस हो जो भी हो, जो बड़े नंबर का साइन होता है वही लगाते हैं। इसके बाद देखिए जो अगला सम्स है 9 नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज 7x + 5 if the greater one is 5x square plus 9x plus 8, what will be the smaller one? The difference of two expressions is 7x plus 5। मैंने दो एक्सप्रेशन का डिफरेंस माने दो एक्सप्रेशन को माइनस किया गया है, जो आया है वो ये है। डिफरेंस मतलब जहाँ भी डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर मतलब दोनों नंबर को माइनस करने पे आया है, सम ऑफ टू नंबर मतलब दोनों नंबर को प्लस करने पे आया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दो नंबर को मल्टीपल करने पे आया है, और कोसेंट ऑफ टू नंबर मतलब दोनों नंबर को डिवाइड देने पे आया है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 7x + 5, माने दो नंबर का डिफरेंस 7x + 5 है। उसमें से अगर बड़ी नंबर ये है ये, तो छोटे नंबर क्या होगी। देखिए इस टाइप का सम्स अगर दिया हुआ हो तो आप जो बड़ी नंबर है उसमें से डिफरेंस को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए डिफरेंस ऑफ टू नंबर दिया गया हो और बड़े नंबर ना दे करके छोटे नंबर दिया गया हो और आपसे पूछा जा रहा हो कि बड़ी नंबर क्या होगी, तब उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर में छोटे नंबर को प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो बड़ी नंबर होगा। फिर से हम एक बार बोल देते हैं कि अगर दो नंबर का डिफरेंस दिया गया हो और बड़ी नंबर दिया गया हो, आपसे छोटी नंबर पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है स्मॉलर वन कि छोटी नंबर क्या होगी, तो आप ये बड़ी नंबर को ऊपर रखिए और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर को नीचे रखिए और माइनस कर दीजिए। अगर बाय द वे सम्स में आपको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर इज गिवन and the smaller number is given and you have to find out what is the greater number, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, माने डिफरेंस ऑफ टू नंबर को छोटे नंबर दोनों को प्लस कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, माने वो बड़ी नंबर होगा। तो चलिए फिर यहाँ पे माइनस कर देते हैं। 5x² प्लस 9x प्लस 8 और यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे नहीं दिया हुआ है स्क्वायर का टर्म। 7x के पहले कोई साइन नहीं है, यहाँ पे प्लस दे देंगे और प्लस 5 साइन चेंज की यहाँ पे लिखेंगे सब। साइन कैसे चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है। हमेशा साइन नीचे वाले रो का चेंज होता है, ऊपर वाले रो से कोई मतलब नहीं है। साइन चेंजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसका कुछ नहीं लेना देना है, जो भी साइन चेंज होता है वो नीचे वाले नंबर का होता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए। चलिए 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 आएगा। साइन किसका देंगे, जो बड़े नंबर का है, माने प्लस, और यहाँ पे 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा। 2x साइन किसका देंगे, जो बड़े नंबर का है, माने प्लस, और यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 5x² ऐसे ही उतर जाएगा। ये हुआ आपका आंसर, 5x² प्लस 2x प्लस 3। उसके बाद वाला देखिए 10 नंबर, और ये एक्सरसाइज का माने आखिरी सम से। राम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए, राम ए से वॉकिंग करना स्टार्ट करता है। हम यहाँ पे ये पॉइंट मान लिए हैं ए, कि ए से वॉकिंग करना स्टार्ट करता है। ही फर्स्ट वॉक 5x किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, पहले वो 5x किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। देखिए हम लोग ये पेज पे माने
डायरेक्शन कैसे ये करते हैं, जो ऊपर में होता है वो नॉर्थ होता है, जो नीचे में है वो साउथ है। और साउथ की तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाइए और अपने हाथ फैलाइए। दाहिना हाथ जिधर होगा उधर वेस्ट होगा और लेफ्ट हैंड जहाँ होगा उधर ईस्ट होगा। मैंने राइट साइड में वेस्ट और लेफ्ट साइड में ईस्ट मैंने लिख रखा है। माने ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और वो ईस्ट। अब देखिए सम्स पढ़ते चलिए। 5x किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ से लेकर के ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट किया था राम। तो यहाँ से लेकर के 5x किलोमीटर, मान लीजिए ये 5x किलोमीटर ये। फिर उसके बाद कर रहे हैं देन ही 2y किलोमीटर द सेम डायरेक्शन, 2y किलोमीटर फिर सेम डायरेक्शन, 2y और गया है तो और यहाँ तक कर दिए। उसके बाद देन ही वॉक्स 3y किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, उसके बाद वो 3y किलोमीटर, अभी तो ये नॉर्थ की तरफ गया है ऊपर, पहले 5x किलोमीटर गया फिर 2y किलोमीटर गया, ये तो नॉर्थ की तरफ है। अब साउथ की तरफ आ रहे हैं, कितना आए हैं 3y किलोमीटर, माने जहाँ पे ये पहुँचे थे यहाँ पे इसको यहाँ तक कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ये पहुँचे थे तो यहाँ से ये नीचे आ रहे हैं, कितना है 3y किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, यानी यहाँ तक गए, ऊपर में गए तब तो नॉर्थ, नीचे में आ रहे हैं तो साउथ, ये 3y किलोमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ फार इज़ राम फ्रॉम ए, राम ए से कितनी दूरी पे हैं, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। पहले राम यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो ये डिस्टेंस ये हुआ 5x, फिर 2y और गए हैं तो ये 2y, तो कितना गए दोनों को प्लस कर लीजिए। फिर वो बाउंस बैक हुए हैं तो माने उसी डायरेक्शन में आए हैं तो ये 3y उसमें से माइनस कर दीजिए। यानी आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ राम फ्रॉम ए से राम की डिस्टेंस कितनी होगी 5x प्लस 2y माइनस 3y, ब्रैकेट में रख लेंगे, ये हुआ 5x प्लस 2y माइनस 3y। सॉल्व करेंगे इसको, 5x 3y में से 2y माइनस कर दीजिए, 3y में से 2y माइनस करेंगे, वही फॉर्मूला लगाइए, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कीजिए, साइन वो लगाएंगे जो बड़े नंबर का है। तो 3 में से 2 गया तो 1, माने y, साइन लगेगा ये माइनस का, 5x माइनस y किलोमीटर। यह है आपका पहला आंसर, हाउ फार इज़ राम फ्रॉम ए, राम ए से कितना दूर पे है 5x माइनस y किलोमीटर। एक तो हो गया। देखिए दूसरा एक और उसमें दिया हुआ है, हाउ मैनी किलोमीटर्स हैज़ ही वॉकड, वो पूरा कितना किलोमीटर चला। मैंने राम, पहले तो ये पूछा था कि राम ए से कहाँ पे हैं, कितने दूरी पे हैं, तो उसको आपने निकाले, वो पहला आंसर था। दूसरे में कह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, हाउ मैनी किलोमीटर्स हैज़ ही वॉकड, वो कितने किलोमीटर तक चले। तो ए से स्टार्ट किए अपनी जर्नी, पहले 5x किलोमीटर गए, प्लस फिर ये गए, प्लस ये लौट के आए। देखिए गए तो नॉर्थ में और आए साउथ में, तो ए से डिस्टेंस में तो आपने इसको माइनस किया, लेकिन टोटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि टोटल कितना कवर किए, उनके द्वारा टोटल कवर किया गया डिस्टेंस जो है उसमें इन दोनों को प्लस करेंगे और साथ में इसको माइनस नहीं करेंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। देखिए पहले क्या था ना कि ये गए 5x, फिर गए 2y, फिर इसमें से हम लोग इसको माइनस किए थे क्योंकि वो तो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये माइनस हम नहीं करते अगर मान लीजिए वो ईस्ट की तरफ जाते तो वो भी प्लस होता या वेस्ट की तरफ जाते, लेकिन वो तो माने जहाँ पे गए थे वापस लौट के आ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने इसको माइनस किए। लेकिन टोटल डिस्टेंस जब पूछेगा तो तीनों को आप प्लस कर देंगे। माने आपका आंसर होगा, देखिए टोटल डिस्टेंस कवर बाई राम, टोटल डिस्टेंस कवर बाई राम इक्वल टू, ब्रैकेट में रख लेंगे 5x प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 5x प्लस 5y। 5 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस y। आप नहीं भी कॉमन ले सकते हैं, यहीं तक छोड़ सकते हैं, 5x प्लस 5y, सॉरी किलोमीटर,
5x + 5y किलोमीटर, यहीं पे छोड़ दीजिए या तो ये भी लिख दीजिए, क्योंकि 5 दोनों में है तो 5 आप कॉमन ले सकते हैं, 5x + y। देखिए एक्सरसाइज 6 ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हम नीचे कुछ टॉपिक्स उस पर हम डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स। कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स किसको कहते हैं? व्हेन द सेम नंबर इज़ मल्टीप्लाइड सेवरल टाइम्स, अगर एक ही नंबर कई बार मल्टीप्लाई की गई हो तो उसको जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 8 × 8 तो 8 का स्क्वायर बोलेंगे, 8 × 8 × 8 3 बार मल्टीपल है तो 8 का पावर 3, 8 क्यूब पढ़ते हैं इसको। 1 2 3 4, अगर 4 बार 8 है तो 8 to the power 4, 5 बार अगर 8 है तो 8 to the power 5। कोई भी नंबर हो, अगर मान लीजिए 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4, क्या होगा? 2 to the power 4। 5 × 5 × 5 क्या होगा? 5 क्यूब। 1 2 3, देखिए ये जो नंबर होता है जैसे 5 क्यूब या 5 to the power 3, 5 को बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पार। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, here 8 is called the base and number written over 8 on the right side is the पावर और इंडेक्स। मतलब 8 को हम बोलेंगे बेस, ये 8 बेस है, ये 8 बेस है, ये 8 बेस है, ये 8 बेस है, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है राइट साइड में वो उसका पार है, माने 8 का पावर 2, 8 का पावर 3, 8 का पावर 4, 8 का पावर 5, ऐसे पढ़ेंगे। मतलब जो नंबर जितने बार, जैसे 8 है तो 8 आपका बेस हुआ और ये पावर हुआ, 8 यहाँ पे बेस हुआ और ये 3 बार लिखा गया तो इसका पावर 3, 8 बेस हुआ, ये 4 बार लिखा गया है तो पावर 4, 8 यहाँ पे बेस है आपका, ये 5 बार लिखा गया है तो 8 to the power 5। उस तरह से अगर 6 बार लिखा हुआ है तो 8 to the power 6, जितने बार वो नंबर लिखा जाएगा वो उसका पार होगा। उसके बाद देखिए जो अगला टॉपिक है, एनी नंबर कैन बी एक्सपेंडेड इन द इंडेक्स ऑफ 10। किसी नंबर को 10 के इंडेक्स में हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। जैसे एक तो दिया हुआ है 742, वो नीचे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 2 या 3 में आया होगा एक्सपेंडेड फॉर्म। हमको लगता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म से आप सब लोग परिचित होंगे, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो ये होगा 700 + 40 + 2, 742 माने 700 + 40 + 2। अब इसको लिखिए, 700 को 7 × 100 प्लस 40 को 4 × 10 प्लस 2 को 2 × 1, ये 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट 7 × 10, ये 100 का मतलब 10 × 10 दैट मीन्स 10 स्क्वायर, प्लस 4 × 10 वैसे ही लिख देंगे 4 × 10 प्लस 2, यही है 7 × 100 माने 7 × 100 को आप लिख सकते हैं 100 माने 10 × 10 दैट मीन्स 10 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 10 का पावर कुछ नहीं है माने 1 है तो यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे 4 × 10 और यहाँ पे 2, माने ये हुआ इसका इंडेक्स फॉर्म। उसके बाद देखिए जो अगला नंबर है 4584, उसको भी आप एक्सपेंड कीजिए। पहले क्या होगा 4000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 4, ये हुआ 4000, ये 500, ये 84। अब उसके बाद क्या करेंगे इसको, 4 × 3 0 है माने 1 2 3, 4 × 1000 प्लस 5 × 100 प्लस 8 × 10 प्लस 4 × 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। क्या हो गया 4 × 1 2 3, 3 0 है माने 10 to the power 3 प्लस 5 ×
10 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10 प्लस 4, ये हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म। 4 इंटू 1000 माने 10 क्यूब प्लस जितना जीरो रहेगा उतना क्यूब, माने 3 जीरो है तो 3 लिखेंगे, अगर यहाँ 4 जीरो है तो 4 करेंगे, 5 जीरो है तो 5 करेंगे। अगर 1 जीरो है, देखिए यहाँ पे एक ही जीरो है तो ऐसे ही लिख दिए हैं, क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है। 10 टू द पावर 1 आप लिखेंगे तो माने गलत नहीं होगा, लेकिन नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखेंगे। ये हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए ये सम फार्मूलाए, कुछ इंडेक्स से रिलेटेड आपको हम फार्मूला बताते हैं। जैसे पहला नंबर फार्मूला x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n। मतलब अगर x बेस है और उसका पावर m है, यहाँ पे x बेस है उसका पावर n है, अगर मान लीजिए सेम बेस पे मल्टीपल करते समय पावर प्लस कर दिए जाते हैं। बस यही याद रखिए आप लोग, सेम बेस पे, ये नहीं कि यहाँ x हो यहाँ y हो तो भी आप m में n प्लस कर देंगे, नो, सेम बेस पे मल्टीपल करते समय पावर प्लस कर दिए जाते हैं, माने x टू द पावर m प्लस n। फॉर्मूला नंबर 2, x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। मतलब x का पावर यहाँ पे m है, यहाँ पे x का पावर n है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड दिया जा रहा है। मल्टीपल करते समय अगर पावर प्लस कर दिए जाते हैं तो डिवाइड करते समय पावर माइनस कर दिए जाते हैं, बट बेस सेम होना चाहिए, सेम बेस पे। याद हुआ आप लोगों को? मल्टीपल करते समय पावर प्लस कर देंगे सेम बेस पे, और डिवाइड करते समय पावर माइनस कर देंगे सेम बेस पे, माने x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। फॉर्मूला नंबर 3, x टू द पावर m टू द पावर n, मतलब अगर किसी नंबर के पावर का पावर हो तो उन दोनों पावर का मल्टीपल कर देते हैं। x टू द पावर m टू द पावर n, माने x का पावर m है और उसका पावर, माने ये पावर का पावर है, तो x टू द पावर m इंटू n। यहाँ पे m प्लस n था, यहाँ पे m माइनस n था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे mn है, mn मतलब m में n का मल्टीपल करेंगे सेम, अच्छा यहाँ पे सेम बेस से तो मतलब नहीं है, यहाँ पे तो x है, मतलब अगर किसी नंबर के पावर का पावर हो तो दोनों पावर का मल्टीपल कर देंगे। ये हुआ तीसरा नंबर। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 4, x टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर n इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स वाई पावर n। मतलब अगर x, देखिए x और y दोनों अलग अलग, ये बने सेम बेस नहीं है, x का पावर n है और y का पावर n है, यहाँ पे पावर दोनों का सेम है, बेस अलग अलग है, दोनों नंबर को ब्रैकेट में लिख देंगे और ब्रैकेट के ऊपर लगा देंगे सेम पावर, माने यहाँ भी n है यहाँ भी n है तो यहाँ भी n करेंगे। ये हुआ 4 नंबर। और 5 नंबर है x टू द पावर 0 इक्वल टू 1। अगर किसी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर भी 1 आता है। ये नहीं कि सिर्फ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर अगर 1 होगा तो, माने अगर हम बोलें कि 2 का पावर 0 तो इसका आंसर भी 1 होगा, 1 का पावर अगर 0 तो इसका आंसर भी 1 होगा, और x का पावर अगर 0 होगा तो इसका आंसर भी 1 होगा। उसके आगे है एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 का पहला नंबर सम देखिए मैंने लिख रखा है, राइट 8 इंटू 8 इंटू 8 इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में इसको लिखना है, पहले आप तोड़ दीजिए, 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू इज़ द 4 टू इज़ द 8, इस 8 के बदले आपने लिखा, फिर इस 8 के बदले 2 टू इज़ द 4 टू इज़ द 8, अब इस 8 के बदले 2 टू इज़ द 4 टू इज़ द 8, सारा लिख लिया आपने, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 टू द पावर 9, ये आंसर है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर जो सम्स है, एक्सपेंड 3485, 3485 को आपको एक्सपेंड करना है। पहले इसको आप जो क्लास 2 में 3 में जिस तरह से एक्सपेंड करते थे पहले वैसे कीजिए, उसके बाद इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। इसके बदले क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1000, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 3000 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 प्लस 4
4 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 5। अगला लाइन होगा 3 इंटू 10 क्यूब 1 2 3 मैंने 10 इंटू 10 इंटू 10 10 जा 100 100 10 जा 1000 मैंने 3 तो 10 है तो 10 टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 100 10 लिखेंगे 4 इंटू 100 माने 10 इंटू 10 दैट मीन्स 10 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10 प्लस 5। यह है आंसर। थ्री इंटू 10 क्यूब प्लस 4 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10 प्लस 5। उसके बाद देखिए 3 नंबर सम्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 5 बाई 6 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 6 मतलब 2 बेस है और 6 उसका पावर है, माने 2 को 6 बार लिखेंगे। देखिए मैंने लिख रखा है 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद 3 टू द पावर 5 1 2 3 4 5 3 को 5 बार लिख दिया है मैंने। फिर नीचे 6 टू द पावर 5 माने 6 को 5 बार लिखना है 1 2 3 4 5। इसको काट देंगे, जो बचेगा वो आंसर आएगा। काट देंगे माने डिवाइड दे देंगे 2 3 6। समझ में आ गया होगा। 2 इंटू 3 2 3 ज़ा 6 एक 6 कट गया। फिर 2 3 एक 6 कट गया। फिर 2 3 एक और 6 कट गया। फिर 2 3 एक और 6 कट गया। उसके बाद 2 3 जो बचा हुआ था लास्ट वो भी कट गया। अब देख लीजिए, आप नीचे में तो कुछ भी नहीं बचा है, डिनोमिनेटर तो होगा नहीं। न्यूमरेटर में देख लीजिए एक ठो 2 बचा हुआ है, ये दैट इज़ योर आंसर इक्वल टू 2। ये है, ये बहुत आसान है, आप आराम से बना सकते हैं, अच्छे तरीके से बना सकते हैं, कोई झमेला नहीं होगा हमको लगता है। सिर्फ ये रखिएगा कि ये बेस है, ये पावर है। ये नहीं कि ये 2 का पावर 6 का मतलब है कि अब 6 को ही लिख दिए 2 बार, यहाँ पे 5 को लिख दिए 3 बार। नो, ये जो नंबर होता है माने ये बेस है, ये उसका पावर है। माने 2 को रिपीटेडली लिखेंगे 6 बार, 3 को रिपीटेडली लिखेंगे 5 बार। यहाँ पे 6 टू द पावर 5 मतलब 6 को रिपीट करके लिखेंगे बार बार 5 बार, ये है। और उसके बाद काट देंगे 2 3 ज़ा 6 6 से कट गया। जितना कटने के बाद जो बचा वो आंसर है। और नेक्स्ट सम्स इज बिटवीन 5 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 5 विच वन इज ग्रेटर। बिटवीन 5 क्यूब एंड 3 टू द पावर 5 विच वन इज ग्रेटर। इन दोनों नंबर में कौन सी नंबर बड़ी है। देखिए 5 क्यूब का मतलब 5 का पावर 3 यहाँ लिखे, हम इसको एक्सपेंड कर दीजिए। 5 क्यूब माने 5 3 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 टू द पावर 5 का मतलब 3 को 5 बार लिखेंगे 1 2 3 4 5। तीनों का मल्टीपल करके देख लीजिए ये कितना होगा। 5 5 या 25 और 25 5 या 125। और इसका करेंगे तो कितना होगा। 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81 81 3 ज़ा 243। 81 में 3 का मल्टीपल कर लेंगे, आपको डाउट होगा तो 3 1 ज़ा 3 8 3 के 24 243। अब देख लीजिए कौन सा बड़ा है। ये नंबर बड़ा है, ये 125 है, ये 243 है। 243 माने आप लिख देंगे आंसर कि 3 टू द पावर 5 इज़ ग्रेटर 1। उसके बाद देखिए जो 5 नंबर सम्स है 8 स्क्वायर डिवाइड 8 स्क्वायर इक्वल टू वॉट। इन दोनों का वैल्यू क्या होगा। 8 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, इस 8 स्क्वायर का मतलब भी 8 इंटू 8। आप ऐसे लिख दीजिए 8 इंटू 8 बाई 8 इंटू 8। ये 8 8 से कट गया, ये 8 8 से कट गया, इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया 7। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग
सिंपल मल्टीप्लिकेशन और कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अच्छे रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय।